हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का हमारा भूमंडल पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 4 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है धरातल के रूप बदलने वाले कारक, बाह्य कारक। तो दोस्तों, आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दीजिए। जिसमें का नंबर प्रश्न है, अपक्षय कितने प्रकार का होता है? जैविक अपक्षय से आप क्या समझते हैं? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। अपक्षय मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, भौतिक, रासायनिक एवं जैविक। तो चलिए देखते हैं जैविक अपक्षय, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है कि जैविक अपक्षय से आप क्या समझते हैं। ठीक है। जैविक अपक्षय, पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु तथा मानव की विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा भी चट्टानें कमजोर होती हैं। जैसे जंतुओं द्वारा बिल बनाना, मानव द्वारा खाने खोदना, सड़कें बनाना, सुरंग बनाना आदि। इसी प्रकार चट्टानों की दरारों में जब हवा द्वारा उड़कर बीज गिर जाता है और वह वृक्ष बन जाता है, तब इनकी जड़ें फैलने से चट्टानें टूटने लगती हैं। इसे जैविक अपक्षय कहते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न ख नंबर, जलप्रपात कैसे बनते हैं? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। जब नदी का जल ऊंचाई से खड़े ढाल के सहारे अधिक वेग से नीचे गिरता है तो वह जलप्रपात बन जाता है। अगला प्रश्न है ग नंबर, बालुका स्फूत क्या है? इसका निर्माण कैसे होता है? इसका उत्तर है, मरुस्थलीय प्रदेशों में जब पवन के मार्ग में कोई बाधा होती है तब पवन का वेग कम हो जाता है। इससे पवन के साथ उड़ने वाले पदार्थ धरातल पर गिरकर बालू के टीलों का निर्माण करते हैं। इन्हें बालुका स्फूत कहते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न घ नंबर, डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? तो इसका उत्तर है, नदी के सागर में गिरने से पहले उसके बहने की गति अधिक धीमी पड़ जाती है। इस कारण नदी के मलबे का निक्षेपण निक्षेपण होने लगता है, जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है 2 नंबर, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। जैसे क नंबर दिया है कि अपक्षय और अपर्दन में, इन दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। तो चलिए देखते हैं अपक्षय में। पहले, ऋतु और मौसम के प्रभाव द्वारा चट्टानें धीरे धीरे अपने ही स्थानों पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती रहती हैं। चट्टानों के टूटने फूटने की इस क्रिया को अपक्षय कहते हैं। अपर्दन देखते हैं, अपक्षय द्वारा टूटे हुए चट्टानों का बहता जल, नदी, सागर की लहरें, गतिशील बर्फ यानी कि हिमानी, पवन आदि एक स्थान से दूसरे स्थानों पर इकट्ठा कर देते हैं। इस क्रिया को अपर्दन कहते हैं। अगला प्रश्न है ख नंबर, भी आकार की घाटी और यू आकार की घाटी में अंतर स्पष्ट करना है। देखिए दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भी आकार की घाटी और यू आकार की घाटी क्या है। ठीक है, उसमें अंतर स्पष्ट करना है, या भी आकार की घाटी किसे कहते हैं या यू आकार की घाटी किसे कहते हैं। तो आइए इसको ध्यान से समझते हैं, और पेपर में आएगा तो इसे लिखना भी है। ठीक है, देखिए भी आकार की घाटी, भी आकार की घाटी नदी पर्वतीय क्षेत्र में अपने तली को काटकर उसे गहरा कर देती है। इससे भी आकार की घाटी का निर्माण होता है। आइए देखते हैं यू आकार की घाटी। ऊंचे पर्वतों पर जब कोई बर्फ का बड़ा टुकड़ा ढाल पर खिसकता है तो उसे हिमानी कहते हैं। यह हिमानी पहले से बनी भी आकार की घाटी को यू आकार की घाटी में बदल देता है, जिसका ढाल खड़ा तथा तल सपाट एवं चौड़ा होता है। अगला देखते हैं प्रश्न है ग नंबर, भौतिक एवं रासायनिक अपक्षय। तो आइए देखते हैं पहले भौतिक अपक्षय। ठीक है,
चट्टानें दिन में सूर्य की गर्मी से गर्म होकर फैल जाती हैं और रात में तापमान कम होने के कारण सिकुड़ जाती हैं, जिससे चट्टानें धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगती हैं और टूट जाती हैं। हवा के प्रभाव से भी चट्टानें टूट जाती हैं। चट्टानों के इस प्रकार टूटने की क्रिया को भौतिक अपक्षय कहते हैं। आइए देखते हैं रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय चट्टानों में अनेक प्रकार के खनिज का सम्मिश्रण पाया जाता है। पानी के संपर्क में आने से इन तत्वों में रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसके फलस्वरूप चट्टानों के बंधन ढीले पड़ जाते हैं और चट्टानें टूटने लगती हैं। इस क्रिया को रासायनिक अपक्षय कहते हैं। प्रश्न है अगला 3 नंबर, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे नीचे मैंने सही जोड़ा बनाया है। आइए देखते हैं। जैसे नदी है, इसको आप लोग मिला देंगे डेल्टा में। हिमानी है, इसको आप लोग मिला देंगे यू आकार की घाटी में। अगला है समुद्र की लहरें, ठीक है, समुद्री लहरें, इसको मिला देंगे भृगु में। अगला है भूमिगत जल, इसको मिला देंगे हेलेकाइट, ठीक है, हेलेक्लाइट। अगला है पवन, इसको मिला देंगे छत्रकशिला में। प्रश्न अगला देखेंगे 4 नंबर, निम्नलिखित में से सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए, यानी कि जो सही होगा उस पर सही का निशान लगाना है। जैसे क नंबर प्रश्न है पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृत है, ठीक है, तो देखिए इसका सही है पहला बालू का स्फुट, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न ख नंबर, चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने की क्रिया कहलाती है, तो इसका सही है 3 नंबर अपक्षय, ठीक है। जो चट्टान है उसके अपने ही स्थान पर जब वो टूटता है तो जो वो क्रिया करता है उसे अपक्षय कहते हैं। प्रश्न है ग नंबर, भूमिगत जल द्वारा निर्मित आकृति है, तो देखिए इसका सही है पहला स्टेलाइट। अगला देखते हैं प्रश्न घ नंबर, पृथ्वी के आंतरिक शक्ति से होता है, तो देखिए इसका सही है भूकंप, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न उत्तर था। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप और वीडियो देखना चाहेंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।